आज हम एक ऐसे फल की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो गर्मियों में मतलब सबका पसंदीदा बन जाता है। रसीली मीठी लीची। हाँ, तो इसका वैज्ञानिक नाम है लीची चिनेंसिस। ये सापिंडासिए परिवार का सदस्य है। सापिंडेसी। अच्छा। जी। इसमें और भी कई फल वाले पेड़ आते हैं और इसकी जड़ें वो चीन से जुड़ी हैं। वहीं से ये दुनिया भर में फैली। चीन से? ओके। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये एक सदाबहार पेड़ है। मतलब पतझड़ में अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराता, साल भर हरा भरा रहता है। सदाबहार, ये तो अच्छा है। मतलब पेड़ हमेशा सुंदर ही दिखता होगा। और आजकल ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, मतलब भारत में? दुनिया में तो चीन ही सबसे आगे है, लेकिन हाँ, भारत में भी इसकी खूब खेती होती है, खासकर बिहार में। हाँ, बिहार की लीची तो मशहूर है। बिल्कुल। बिहार तो लीची का गढ़ है एक तरह से। इसके अलावा उत्तर भारत में वो जो हिमालय की तलहटी वाले इलाके हैं ना। जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, फिर यूपी, एमपी, झारखंड, इन राज्यों में भी इसे उगाया जाता है। समझ गई। तो इसे खास माहौल चाहिए, आपने कहा सब ट्रॉपिकल। इसका मतलब क्या हुआ, कैसी जलवायु पसंद है इसे? और सब ट्रॉपिकल यानी ना ज्यादा कड़ाके की ठंड, न बहुत ज्यादा सूखी गर्मी। इसे थोड़ी नमी वाली, हल्की गर्म जलवायु पसंद है। ओके। और ये ज्यादा ऊंचाई पर भी ठीक से नहीं पनपता। मतलब 800 मीटर तक की ऊंचाई ठीक रहती है। दो चीजें इसकी दुश्मन है, सर्दियों का पाला अच्छा। और गर्मियों की तेज लू, खासकर जब टेम्परेचर वो 40-41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए। छोटे पौधों को तो कई साल तक इन दोनों से बचाना पड़ता है। ये जरूरी है। काफी देखभाल चाहिए शुरू में। जी, हालांकि एक मजेदार बात यह है कि फल लगने के लिए तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूरी भी है। लेकिन हाँ, जिस समय फूल खिल रहे हों उस टाइम अगर तेज बारिश हो जाए तो फिर वो परागण में दिक्कत आ सकती है। परागण मतलब वो पॉलिनेशन? हाँ, पॉलिनेशन, फूलों से फल बनने की जो प्रक्रिया है। अच्छा। मौसम का मिजाज तो समझ आ गया। अब बात करते हैं जमीन की। मिट्टी, क्या इससे मिट्टी के मामले में भी नखरे हैं? हाँ, थोड़ी पसंद नापसंद तो है। इसे गहरी दोमट मिट्टी पसंद है। दोमट। जी, रोमी सॉइल, जिसमें पानी रुके नहीं, आसानी से निकल जाए। और मिट्टी में अगर वो जैविक खाद जैसे गोबर की खाद वगैरह भरपूर हो तो क्या कहने। हम्म। मिट्टी का पीएच मान, यानी वो कितनी एसिडिक या अल्कलाइन है, वो करीब 5.0 से 7.0 के बीच हो तो बढ़िया। कुछ लोग 5.5 से 6.5 को सबसे अच्छा मानते हैं। पीएच भी जरूरी है मतलब? हाँ, और एक बहुत ही खास बात है इसकी जड़ों की। लीची की जड़ों में माइकोराइजा नाम के फंगस दोस्त बनकर रहते हैं। फंगस दोस्त? हाँ, ये फंगस पौधे को मिट्टी से पोषक तत्व, खासकर फास्फोरस, खींचने में मदद करते हैं। ये एक तरह की कह सकते हैं नेचुरल पार्टनरशिप है। अरे वाह। इसीलिए अक्सर जब नया बाग लगाते हैं तो गड्ढों में पुराने लीची बाग की थोड़ी मिट्टी मिला देते हैं। अच्छा, ताकि वो फंगस दोस्त वहां भी पहुंच जाए। ये तो कमाल की बात है, प्रकृति का अपना नेटवर्क। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आम की दशहरी लंगड़ा किस्में होती हैं, ओ हाँ। क्या लीची की भी अलग अलग वैरायटी होती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। कई किस्में हैं जो किसान उगाते हैं और हर इलाके की अपनी पसंदीदा किस्में हैं। जैसे? जैसे बिहार झारखंड में शाही और चाइना बहुत चलती हैं। यूपी में रोज सेंटेड, मतलब गुलाब की खुशबू वाली। वाह, रोज सेंटेड। जी, और सीडलेस यानी बिना बीज वाली किस्में भी पसंद की जाती हैं। पश्चिम बंगाल में बम्बई और इलायची नाम भी किस्में हैं। पंजाब में देहरादून और सहारनपुर मिल जाएंगी। हम्म। इनमें से शाही किस्म प्रोसेसिंग, मतलब जूस या डिब्बा बंद करने के लिए अच्छी मानी जाती है। हम्म। और एक स्वर्णरूपा किस्म है। स्वर्ण रूपा। हाँ, वो जल्दी पकती है और उसमें वो फल फटने की समस्या कम होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। हाँ, फल फटना तो सुना है दिक्कत देता है। जी, इनके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे अर्ली बेदाना, कैलकटा, कस्बा, लेट बेदाना वगैरह। वाह, इतनी सारी किस्में। अब मान लीजिए किसी को बाग लगाना है, ये पेड़ उगते कैसे हैं? मतलब बीज से? नहीं, बीज से उगाए पौधों में ना फल जरा देर से आते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि वो अपनी माँ जैसे ही फल दे। अच्छा, तो फिर? इसलिए किसान एक खास तरीका अपनाते हैं, जिसे एयर लेयरिंग या गूटी बांधना कहते हैं। गूटी वो क्या होता है? इसमें पेड़ की एक अच्छी सेहतमंद टहनी चुनकर उसकी छाल का एक छोटा सा हिस्सा एक रिंग जैसा हटा देते हैं। फिर वहां पर नम मॉस या मिट्टी लगाकर उसे पॉलीथीन से कसकर बांध देते हैं। ये काम बरसात के मौसम में, मतलब जुलाई से अक्टूबर के बीच करते हैं। लगभग 2 महीने में उस बंधी हुई जगह पर जड़ें निकल आती हैं। उसी टहने पर? पेड़ पे लगे लगे? हाँ, पेड़ पे लगे लगे ही। फिर उस टहनी को पेड़ से काटकर मिट्टी में लगा देते हैं और बस नया पौधा तैयार। अरे वाह, ये तो बढ़िया तकनीक है। जी, जड़ों को जल्दी और अच्छा निकालने के लिए कभी-कभी हार्मोन का स्प्रे भी करते हैं। और एक पौधा है लिची फिलिपिंसिस, उसे कभी-कभी रूट स्टॉक यानी जड़ वाले हिस्से के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये एयर लेयरिंग है।
पेड़ तैयार करने का तरीका। फिर इन तैयार पौधों को बाग में कैसे लगाते हैं? जमीन की तैयारी में क्या खास करते हैं? सबसे पहले तो खेत को साफ करके बराबर करके जुताई कर लेते हैं, और क्योंकि लीची को तेज हवा नुकसान पहुंचाती है, हाँ, आपने बताया था। तो बाग के किनारों पर हवा रोकने वाले पेड़ जैसे आम, जामुन या शीशम लगाना अच्छा रहता है। पौधे लगाने का सही टाइम अगस्त सितंबर मानते हैं, जब मानसून थोड़ा थम गया हो। ओके। अगर पानी का इंतजाम अच्छा है तो फरवरी मार्च में भी लगा सकते। पौधे अच्छी तरह फैल सके इसलिए उन्हें दूरी पर लगाते हैं, आमतौर पे 10 मीटर इंटू 10 मीटर। 10 मीटर काफी जगह चाहिए। हाँ, अगर मिट्टी कम उपजाऊ है तो थोड़ी कम दूरी, मतलब 8 बाई 8 मीटर भी रखते हैं। हम्म। पौधे लगाने से कुछ हफ्ते पहले बड़े बड़े गड्ढे करीब 1 मीटर गहरे चौड़े खोदते हैं। 1 मीटर? जी, इन गड्ढों को ऊपर की अच्छी मिट्टी में खूब सारी गोबर की खाद, थोड़ी हड्डी की खाद और पोटैश मिलाकर भरते हैं। और हाँ, वो माइकोराइजा वाले फंगल दोस्त लाने के लिए पुराने बाग की मिट्टी भी डालते हैं। वो जरूर डालते होंगे। हाँ, फिर गड्ढों में पानी भर देते हैं ताकि मिट्टी बैठ जाए। हम्म। आमतौर पर स्क्वायर सिस्टम से पौधे लगाते हैं, और लगाते ही तुरंत पानी देना बहुत जरूरी। काफी तैयारी लगती है बाग लगाने में। एक बार पेड़ लग गए, फिर उनकी देखभाल कैसी चलती है? कटाई छटाई भी करनी पड़ती है क्या? प्रूनिंग? हाँ, शुरू के कुछ साल पेड़ को एक अच्छा शेप देने के लिए हल्की फुल्की कटाई छटाई करते हैं। अच्छा। जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो ज्यादा काटने की जरूरत नहीं पड़ती। बस वो सूखी, बीमार या एक दूसरे में फंसी हुई टहनियों को हटाते रहते हैं। ठीक है। एक तरह से जब फल तोड़ते हैं ना, तो गुच्छे के साथ थोड़ी टहनी भी कटती है। हाँ हाँ। वो भी हल्की छटाई का काम करती है और नई शाखाओं को बढ़ने में मदद करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेड़ में पत्तियां और टहनियां तो खूब बढ़ रही हैं, पर फल कम लग रहे हैं। ऐसी हालत में जड़ों और शाखाओं दोनों की थोड़ी ज्यादा छटाई करनी पड़ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा काटने से बचना चाहिए, वरना अगले साल फल कम लग सकते हैं। भारी छटाई बस बहुत पुराने पेड़ों को फिर से जवान बनाने के लिए ही करते हैं। और खाने पीने का क्या, मतलब खाद वगैरह कितनी और कब देनी होती है? पोषण पेड़ की उम्र देखकर दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चों को कम खाना चाहिए, बड़े बच्चों को ज्यादा, वैसे ही पेड़ों का हिसाब है। अच्छा। 1 से 3 साल के छोटे पेड़ को साल में करीब 10-20 किलो गोबर की खाद और साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वाली खादें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं। जब पेड़ 10 साल से बड़ा हो जाता है और खूब फल देने लगता है, तो उसे साल में 50-60 किलो गोबर की खाद और बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी ज्यादा मात्रा चाहिए होती है। ये खादें आमतौर पर बारिश के बाद डालते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। इस एपिसोड के विस्तृत नोट्स और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और पानी, कितना पानी चाहिए होता है लीची को? पानी तो बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, खासकर जब फल बन रहे हों और बढ़ रहे हों, मतलब मार्च से जून तक। अच्छा, उस टाइम ज्यादा चाहिए। हाँ, अगर इस समय पानी की कमी हो जाए तो फल फट सकते हैं। ओह, वही फल फटना। जी, इसलिए गर्मी के महीनों में हर 10-15 दिन में सिंचाई करनी पड़ती है। सर्दियों में कम पानी चाहिए होता है, महीने 1.5 महीने में एक बार काफी है। पानी देने के लिए पेड़ के चारों ओर थाला या रिंग बना देते हैं। हाँ, देखा है मैंने। आजकल ड्रिप सिंचाई भी बहुत फायदेमंद है। पानी सीधा जड़ों में जाता है, बर्बाद कम होता है और पेड़ भी खुश रहते हैं। जनवरी के आखिर से लेके मानसून आने तक पानी का खास ध्यान रखना पड़ता है। पेड़ों के बीच जो खाली जगह होती है उसका क्या? वहां तो घास फूस उगाती होगी। हल्की जुताई कर देते हैं। नमी बचाने और खरपतवार रोकने के लिए मल्चिंग करना भी अच्छा है। मल्चिंग मतलब वो घास फूस से ढकना? हाँ, पेड़ के आसपास की जमीन को पुआल, सूखी घास या कंपोस्ट से ढक देना। ओके। और क्योंकि लीची के पेड़ को फल देने लायक होने में 5-6 साल लग जाते हैं, हाँ, काफी टाइम है। तो शुरू के 3-4 साल तक पेड़ों के बीच की खाली जगह में दूसरी फसलें उगाना, मतलब इंटरक्रॉपिंग, बहुत अच्छा रहता है। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है, इंटरक्रॉपिंग। इससे किसानों को कुछ एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है। लीची के छोटे पौधों को थोड़ी छाया और सुरक्षा मिलती है, जमीन की सेहत सुधरती है और खरपतवार भी काबू में रहते हैं। किस तरह की फसलें लगा सकते हैं बीच में? गर्मियों में कद्दू, खीरा, लौकी, करेला जैसी सब्जियां, या मूंग, लोबिया जैसी दालें, या फिर सनई, ढेंचा जैसी फसलें उगाकर उन्हें जमीन में ही मिला दें तो हरी खाद का काम करती हैं। अच्छा, हरी खाद। जी, सर्दियों में मूली, शलजम, फूल गोभी, मटर, सेम, चना जैसी सब्जियां या हल्दी भी लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि ये फसलें लीची के पौधों से ज्यादा मुकाबला ना करें, उनके हिस्से का पानी या पोषण ना ले लें। समझ गई। तो ये तो हुई बाग की देखभाल, लेकिन क्या कोई बड़ी चुनौती भी आती है? कोई कीड़ा या बीमारी जो लीची को परेशान करे? हाँ, कुछ मुश्किलें तो आती हैं। 2 कीड़े काफी नुकसान पहुंचाते हैं। एक है माइट। माइट?
वो छोटा सा जीव। हाँ, बहुत छोटा मकड़ी जैसा जीव। और दूसरा है शूट बोरर, जो नई निकलने वाली पत्तियों और टहनियों में घुस जाता है, खासकर सितंबर अक्टूबर में। इनके अलावा छाल खाने वाली सुंडी और फल की गुठली में लगने वाला कीड़ा भी कभी-कभी दिक्कत देते हैं। इनके कंट्रोल के लिए सही टाइम पर दवा का छिड़काव करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि भारत में लीची में फंगस से होने वाली बीमारियां ज्यादा कॉमन नहीं है। कभी-कभी फल सड़ने की समस्या दिख सकती है, जिसके लिए फफूंदनाशक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना होता है कि फल तोड़ने से कम 20 दिन पहले कोई छिड़काव ना करें। हाँ, ये तो जरूरी है। अच्छा, आपने पहले फल फटने की बात की थी। ये किसानों के लिए बड़ी समस्या लगती है। ये होता क्यों है आखिर? हाँ, फल फटना या फ्रूट क्रैकिंग ये एक बड़ी दिक्कत है। ये कोई कीड़ा या बीमारी नहीं है, बल्कि मौसम और पानी के उतार चढ़ाव से होता है। पानी के उतार चढ़ाव से? जी, जब फल बढ़ रहा हो और अचानक मिट्टी में नमी बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए या हवा में नमी बदल जाए, तो फल का छिलका प्रेशर नहीं झेल पाता और फट जाता है। इससे फल बेकार हो जाता है। यह समस्या शाही जैसी जल्दी पकने वाली किस्मों में ज्यादा होती है। तो शाही में ज्यादा दिक्कत है। हाँ। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि मिट्टी में नमी एक जैसी बनाए रखें, खासकर फल विकास के टाइम। कुछ पोषक तत्वों जैसे बोरॉन का छिड़काव भी इसमें मदद कर सकता है, खासकर जब सूखी गर्म हवा चल रही हो। ओके। कभी-कभी फल पकने से पहले ही गिरने लगते हैं, मतलब फ्रूट ड्रॉप। ये भी एक समस्या हो सकती है। मतलब पानी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि पेड़ पर फल आते कब है और तोड़ने लायक कब होते हैं? लीची में फूल आमतौर पर जनवरी-फरवरी में खिलते हैं। जनवरी फरवरी में। ठीक है। और फल? फल मई-जून में पककर तैयार होते हैं, यानी फूल आने के करीब 70 से 100 दिन बाद। 70 से 100 दिन। जी, जैसा हमने कहा, एयर लेयरिंग वाले पौधे 5-6 साल की उम्र में फल देना शुरू कर देते हैं। एक लीची के पेड़ की जिंदगी में अलग-अलग पड़ाव आते हैं: बचपन, जवानी और फिर पूरी तरह फल देने वाली एडल्ट अवस्था। लगभग 11 से 20 साल की उम्र में पेड़ सबसे अच्छा फल देता है। अच्छा, 11 से 20 साल पीक टाइम है। हाँ, कह सकते हैं। एक ठीक-ठाक पेड़ से साल में 40 से 100 किलो तक लीची मिल सकती है। ये किस्म, पेड़ की उम्र और देखभाल पर निर्भर करता है। 40 से 100 किलो एक पेड़ से? वाह! और पता कैसे चलता है कि अब फल तोड़ने लायक हो गए हैं? कोई खास निशानी? हाँ है। जब फल पकने लगते हैं तो उनके छिलके पर जो छोटे-छोटे उभार होते हैं ना, वो थोड़े चपटे होने लगते हैं और छिलका चिकना हो जाता है। अच्छा, वो दाने चपटे हो जाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी पहचान है रंग का बदलना। हरा रंग धीरे-धीरे गुलाबी या लाल होने लगता है। फलों को अकेले-अकेले नहीं, बल्कि पूरे गुच्छे में तोड़ते हैं। साथ में थोड़ी टहनी और कुछ पत्तियां भी रहती हैं। गुच्छे में क्यों तोड़ते हैं? ऐसा करने से फल थोड़े ज्यादा दिन ताजा रहते हैं और पेड़ की हल्की छंटाई भी हो जाती है अगली फसल के लिए। अच्छा, ये बात है। कुछ और मजेदार बातें बताता हूँ। लीची का एक खूबसूरत लाल रंग एंथोसाइनिन नाम के एक पिगमेंट की वजह से आता है। एंथोसायनिन? जी, यही पिगमेंट जामुन और चुकंदर में भी होता है। हम जो सफेद रसीला हिस्सा खाते हैं उसे बॉटनी की भाषा में एरिल कहते हैं। एरिल? हाँ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि लीची असल में टेक्निकली एक नट यानी अखरोट जैसा फल है। क्या? नट? हाँ, इसके फूलों में पंखुड़ियां नहीं होती और परागण के लिए ये मधुमक्खियों पर निर्भर है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मधुमक्खियों पर? वाओ! जी, हाँ। और ये विटामिन सी का भी बहुत अच्छा स्रोत है। वाह! एरिल, एंथोसाइनिन, नट और मधुमक्खियां, ये तो वाकई दिलचस्प है। अब फल तोड़ लिए, उसके बाद क्या? ये तो बहुत नाजुक लगते हैं। बिल्कुल, लीची बहुत जल्दी खराब होने वाला फल है। इसे नॉन क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं। नॉन क्लाइमेक्टेरिक मतलब ये कि तोड़ने के बाद ये केले या आम की तरह और पकता नहीं है, जैसा तोड़ा वैसा ही रहेगा। इसीलिए सही टाइम पर तोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, कमरे के तापमान पर तो ये 2-3 दिन में ही अपना रंग खोकर भूरा होने लगता है। सिर्फ 2-3 दिन? हाँ, इसलिए तोड़ने के फौरन बाद इसे छांव में रखना और जल्दी से ठंडा करना बहुत जरूरी है। धूप तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। अगर पास के बाजार में बेचना है तो फल को पूरा पकने पर तोड़ते हैं, लेकिन अगर दूर भेजना है तो जैसे ही रंग लाल होना शुरू हो वैसे ही तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद फलों को उनके साइज के हिसाब से अलग-अलग करते हैं, मतलब ग्रेडिंग। और जो फल दबे हुए, फटे हुए या खराब हो, उन्हें हटा देते हैं। ग्रेडिंग जरूरी है, मतलब हाँ। अगर स्टोर करना हो तो इसे बहुत ठंडे तापमान, करीब 1-2 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा नमी 85 to 90% पर रखना पड़ता है। तब ये 8 से 12 हफ्ते तक ठीक रह सकते हैं। 8 से 12 हफ्ते? कोल्ड स्टोरेज में। जी। पैक करने के लिए बांस की टोकरियां या प्लास्टिक के क्रेट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें नीचे पत्ते या मुलायम घास बिछा देते हैं
ताकि फल दबे नहीं। ट्रक से भेजते समय भी ध्यान रखना होता है कि फल कुचले नहीं। कुल मिलाकर तोड़ने के बाद इसे बहुत जल्दी और सावधानी से संभालना पड़ता है। वाकई ये तो लीची की पूरी जन्म कुंडली हो गई। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।